हे गाइस, तो बहुत से लोग जब अपने घर में पहला फाइबर कनेक्शन लगाते हैं तो उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि उनके लिए यहाँ पे बेस्ट फाइबर प्लान कौन सा रहने वाला है। अब ये बात मैं इतनी श्योरिटी से कैसे बोल पा रहा हूँ? एक्चुअली हुआ क्या, रिसेंट टाइम में मेरे आसपास बहुत से लोगों ने यहाँ पे जियो फाइबर लगवाया एंड जो उनका प्लान है वो है 300 Mbps का। एंड जब मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमने इतना हाई स्पीड इंटरनेट क्यों लगाया है, तो उन्होंने बोला कि जो बंदा हमारे घर में फाइबर कनेक्शन लगाने आया था उसने हमें यही वाला प्लान रिकमेंड किया। उसने बोला इससे अगर आप कम करवाओगे तो आपको यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे मैं ये सुन के बहुत शॉक्ड हुआ कि कैसे जो ये जियो फाइबर वाले हैं वो नॉर्मल जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं। जितनी उन्हें स्पीड की ज़रूरत कभी पड़ेगी ही नहीं उतने का उन्हें प्लान चिपका दे रहे हैं एंड अपने आप पैसे कमा रहे हैं एंड लोगों का यहाँ पे एक्स्ट्रा बिल बैठ रहा है। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप अपने घर में जियो फाइबर कनेक्शन लगाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट रहने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितनी स्पीड चाहिए, एकदम आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा एंड यहाँ पे मैंने पूरी कैलकुलेशन भी की है जिससे आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि आपके लिए इतनी स्पीड ही इनफ रहने वाली है एंड आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग अब बोलेंगे कि तू भाई जियो की बात ही क्यों कर रहा है। अब आप ये ग्राफ देखकर समझ जाओगे कि बहुत से लोग अभी यहाँ पे जियो फाइबर पे ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एंड उसे ही पिक कर रहे हैं, तो उसकी बात करना यहाँ पे लॉजिकल बनता है। सो अगर आपके घर में जियो वाले कनेक्शन लगाने आते हैं तो वो जनरली आपको 4 ऑप्शंस देंगे। सबसे पहले एक 30 Mbps का जो आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे, वो बोलेंगे जी आपके दिक्कत आएगी, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देंगे आपको 100 Mbps का ऑप्शन, थर्ड देंगे आपको 150 Mbps का ऑप्शन एंड फोर्थ देंगे आपको 300 Mbps का ऑप्शन। अगर आपको वो इससे ज़्यादा स्पीड वाला प्लान रिकमेंड कर रहे हैं तो वो तो एकदम लूटने के चक्कर में आपको। अब इन 4 प्लान के अलावा एक और प्लान है जिसके बारे में जियो फाइबर वाले कभी भी बात नहीं करते, वो है इनका 10 Mbps का प्लान। हम वीडियो में आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो इन 4 प्लान में आपको कौन सा वाला कराना है? आपको हो गया 30 Mbps का, 100 Mbps का, 150 Mbps का, 300 Mbps का। सबसे पहले जो 150 Mbps और 300 Mbps है इसे टाटा बाय बाय बोल देते हैं। आपके पास आते हैं 2 प्लान्स, 30 Mbps का एंड 100 Mbps का। मैं बोलूं अगर आप घर में कनेक्शन लगा रहे हो तो 95% लोगों का काम 30 Mbps में यहाँ पे चल पड़ेगा। उन्हें इससे ऊपर वाले प्लान में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरी तरफ से मोस्ट ऑफ द लोगों को रिकमेंडेशन है 30 Mbps के प्लान की। बट यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन आती है, जियो के पास यहाँ पे प्रीपेड प्लान भी है, पोस्टपेड प्लान भी है। अब मैं इन दोनों में से आपको रिकमेंड करता हूँ प्रीपेड प्लान। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो प्रीपेड प्लान में क्या होता है, प्रीपेड प्लान जस्ट लाइक का आपके जो मोबाइल में होता है वैसा ही होता है। जैसे मोबाइल में आपका रिचार्ज कराने का मन नहीं कर रहा है तो आप थोड़े दिन स्किप कर सकते हो। सेम विथ प्रीपेड फाइबर में भी आप थोड़े दिन यहाँ पे स्किप कर सकते हो। अगर आप कहीं गांव वगैरह चल जाते हो तो आप रिचार्ज मत करवाना, आपके यहाँ पे इंटरनेट काम नहीं करेगा। पोस्टपेड में आपको पे करना ही पड़ेगा, बिलिंग साइकिल बन जाती है। आप यूज़ करो या ना करो आपको बिलिंग साइकिल आती जाएगी एंड आपको बिल पे करना पड़ेगा। बट अब यहाँ पे एक और दिक्कत आती है, जियो फाइबर वाले आपके घर में पूरी कोशिश करेंगे कि पोस्टपेड कनेक्शन नहीं लगे। वो आपको बोलेंगे कि प्रीपेड कनेक्शन यहाँ पे बंद हो चुका है, वेबसाइट में झूठ लिखा है कि अब हम नहीं देते प्रीपेड कनेक्शन, वो सब कुछ बोल देंगे। बट अभी भी आपको जियो का प्रीपेड कनेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपका जो फाइबर वाला है वो आपको मना करता है तो आप डायरेक्टली जियो से बात कर सकते हो। जियो को बोलो कि भाई आपकी वेबसाइट में प्रीपेड कनेक्शन लिखा है तो मुझे जियो का प्रीपेड कनेक्शन ही चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना कि आपको 30 Mbps का प्रीपेड कनेक्शन ही जियो फाइबर में देखने के लिए मिले। अगर सारी मेहनत करने के बाद भी अगर नहीं देते वो आपको प्रीपेड कनेक्शन तो आप यहाँ पे पोस्टपेड कनेक्शन ले सकते हो। अब प्रीपेड कनेक्शन में एक चीज़ है, आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी जो कि है 1000 रुपीज़ की। अगर आप 30 डेज से पहले यहाँ पे जियो फाइबर यहाँ पे कैंसिल कर देते हो, मतलब हटवा देते हो, आपको ये 1000 रुपीज़ वापस कर देंगे। अगर आप 30 डेज के बाद हटवाते हो तो 1000 रुपीज़ आपको वापस नहीं होने वाले हैं। एंड एक और कंडीशन है, 30 डेज से पहले अगर आप कैंसिल करते हो तो आपकी जो डिवाइस है वो एकदम सही वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, तभी आपको पैसे पे करेंगे। एंड अगर हम पोस्टपेड कनेक्शन में इंस्टॉलेशन कॉस्ट की बात करें तो आपको पोस्टपेड में इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं पे करनी है, बट वहाँ पर आपको 6 महीने का बिल एक साथ पे करना पड़ेगा 30 Mbps के कनेक्शन में, तभी आपको वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट फ्री पड़ेगी। पोस्टपेड कनेक्शन में फ्री इंस्टॉलेशन होने के बावजूद भी मैं आपको प्रीपेड ही रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको प्रीपेड ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ेगा। एंड आपने देखा आपको 6 महीने का बिल एक साथ पे करना है तो वो भी एक अमाउंट होता है जो आपको स्टार्टिंग में पे करना है। ऑन दी अदर हैंड आप प्रीपेड में स्टार्टिंग में 1000 रुपये अलग से दे सकते हो एंड आप 1 महीने का रिचार्ज करवा सकते हो। शॉर्ट टर्म में आपको पोस्टपेड ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी लॉन्ग टर्म में आपको प्रीपेड ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पड़ेगा। अब इन दोनों प्रीपेड एंड पोस्टपेड प्लान की डिटेल में बात कर लेते हैं। अब इन दोनों का जो अमाउंट है वो एक्जैक्टली सेम है, 399 रुपीज
एंड विद जीएसटी ये आपको पड़ेगा 470 रुपीज का। दोनों की वैलिडिटी 30 डेज की है एंड आपको दोनों में 3300 GB डाटा देखने के लिए मिलेगा। पोस्टपेड कनेक्शन में आपको 30 MBPS के लिए यहाँ पे जियो को स्टार्टिंग में पे करना है 2824 रुपीज। आपको ये 6 महीने का बिल आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा एंड आपको 6 महीने तक कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं। एंड डोंट वरी, आपको 6 महीने बाद आपको नेक्स्ट 6 महीने का बिल एक साथ पे नहीं करना है। 6 महीने बाद आप एक महीने का बिल पे कर सकते हो। अब पोस्टपेड में आपको एक और बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा, वो क्या है? पोस्टपेड में अगर आप 200 रुपये एक्स्ट्रा देते हो, मतलब 599 रुपीज़ देते हो, तो आपको यहाँ पे 12 OTT ऐप्स देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड अगर आप 489 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करते हो, मतलब आप कराते हो 888 रुपीज़ का रिचार्ज, तो आपको यहाँ पे 14 OTT ऐप्स एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएंगी। अब 2 एक्स्ट्रा OTT ऐप्स कौन सी हैं? नेटफ्लिक्स बेसिक एंड Amazon प्राइम लाइट आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। सो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपको OTT ऐप्स चाहिए ही तो आप 888 वाला रिचार्ज करवाना। 599 में मुझे इतनी कोई खास OTT ऐप्स देखने के लिए नहीं मिली, बट याद रहे 888 वाले रिचार्ज में आप लिटरली डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें देखकर समझ के ही आप 888 वाला प्लान लेना। मेरी एक्चुअल रिकमेंडेशन तो आपको 399 वाला प्लान ही रहेगा। अब 30 MBPS आपके लिए इनफ रहेगा या नहीं रहेगा, उसे डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे एक और प्लान डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि है 1 रुपये कम 398 रुपीज़ का। इसमें आपको मिलेगी 10 MBPS की स्पीड। अब ये प्लान पहले बहुत बढ़िया था। इसके 2 वर्जन थे, एक था विदाउट OTT ऐप जो आपको पड़ता था 198 रुपीज़ का, एंड एक था विद OTT ऐप जो आपको ये वाला देखने के लिए मिल रहा है 398 रुपीज़ का। इसका नाम है बैकअप प्लान। अब दिक्कत क्या हुई कि विदाउट OTT ऐप्स वाला प्लान जियो ने अपनी वेबसाइट से रिमूव कर दिया है। आपको ये प्लान विद OTT ऐप्स ही लेना पड़ेगा। तो इस प्लान में जो वैल्यू फॉर मनी वाला पार्ट था वो यहाँ पे जा चुका है। अगर ये प्लान आपको 198 रुपीज़ का देखने के लिए मिलता है तो आप ये वाला प्लान करवा सकते हो। अभी फिलहाल मैं इस वाले प्लान को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इस प्लान में बहुत दिक्कतें हैं। सबसे पहले ये प्लान बस यहाँ पे न्यू जियो फाइबर यूजर्स के लिए ही है। दूसरी दिक्कत, ये प्लान का रिचार्ज आपको 5 महीने का एक साथ करवाना पड़ेगा, मतलब आपको 2348 रुपीज़ का रिचार्ज करवाना पड़ेगा यहाँ पे स्टार्टिंग में। एंड आपको स्टार्टिंग में 500 रुपये भी यहाँ पे करने पड़ेंगे, तो आपको टोटल यहाँ पे 2848 रुपीज़ यहाँ पे जियो को पे करने हैं 5 महीने के लिए। एंड इतना पे करने के बाद आपको स्पीड कितनी मिल रही है? 10 MBPS की। साथ में आपको 800 TV चैनल्स मिल जाएंगे एंड आपको 12 OTT ऐप्स देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड जो डाटा है इसमें सिर्फ है 1000 GB। एंड मैं बोलूँ आप 10 MBPS की स्पीड में 1000 GB यहाँ पे ख़त्म भी नहीं कर पाओगे। तो डाटा स्पीड के हिसाब से इनफ है, बट ये प्लान तभी बढ़िया था जब ये 198 रुपीज़ का आता था। अब 398 रुपीज़ में मैं इस प्लान को रिकमेंड नहीं करता, मुझे इतना प्लान कुछ खास नहीं लगा। अगर आपको OTT ऐप चाहिए तब आप ये प्लान ले सकते हो, बट जो स्पीड है वो 10 MBPS की है। तो इस बात का आप ध्यान देना, 10 MBPS की स्पीड बहुत से लोगों के लिए इनफ रह सकती है। अगर आप 1080p में कंटेंट कंज्यूम करते हो, जैसे यूट्यूब में वीडियोस देखते हो, फुल HD में देखते हो, 4K में नहीं देखते, तो आपके लिए ये प्लान बहुत बढ़िया रहने वाला है। बट 398 रुपीज़ में आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा और देकर यहाँ पे 30 MBPS स्पीड देखने के लिए मिल रही है। मैं बोलूँ वो ज़्यादा वर्थ इट है। रही बात OTT ऐप्स की, जो आपको OTT ऐप्स चाहिए वो आप सेपरेटली जाकर बाय कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि 30 MBPS की स्पीड आपके लिए इनफ कैसे रहेगी, क्योंकि जो बहुत से फाइबर लगाते हैं अपने घर में पहली बार, वो उससे पहले यूज़ करते हैं मोबाइल। एंड मोबाइल में भी आपको 30 MBPS की स्पीड देखने को मिलती है, बट वहाँ पर आपको वो स्पीड इतनी खास नहीं लगती। अब ऐसा क्यों है? फाइबर में आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल स्पीड देखने को मिलती है एंड फाइबर में आपको जो पिंग है वो भी काफ़ी कम रहती है। इन दोनों चीज़ों की वजह से जो आपका फाइबर कनेक्शन में 30 MBPS में भी आपका काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है, अगर हम उसे कंपेयर करें मोबाइल के 30 MBPS के कनेक्शन के साथ। यस, एक बात आपको पता होनी चाहिए, अगर आप 30 MBPS का कनेक्शन ले रहे हो तो आपको जो एक्चुअल डाउनलोड स्पीड देखने को मिलेगी वो मिलेगी 3.75 MB/s। अब यहाँ पे दोनों चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस है। स्पीड सेम है बट रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। सो अगर आप कोई क्रोम में चीज़ डाउनलोड करते हो तो वहाँ पर आपको एक्चुअल स्पीड 3.75 MB/s ही देखने के लिए मिलेगी। वहाँ पर 30 MB/s स्पीड एक्सपेक्ट मत करना, वो स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। सो द मेन क्वेश्चन इज, क्या आपको ये 30 MBPS की स्पीड इनफ रहेगी? यस, मेरे हिसाब से इनफ रहेगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने बहुत टाइम तक 30 MBPS कनेक्शन यूज़ किया है एंड मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है जब यहाँ पे 4K TV भी चल रहा हो, यहाँ पे मैं लैपटॉप में भी कुछ कर रहा हूँ, मोबाइल भी चल रहा है, तब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्पीड कम पड़ रही है, बट महीने में ऐसा 2-3 बार ही होता था। तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ यहाँ पे कर सकते हो। एंड अब अगर हम कैलकुलेशन देखें तो आप हाई स्पीड कहाँ पे यूज़ करते हो? मेनली डाउनलोडिंग में। तो आपको यहाँ पे डाउनलोडिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। सपोज आप कोई कंप्यूटर गेम डाउनलोड कर रहे हो तो आपको अपना कंप्यूटर पूरी रात भर ऑन रखना पड़ेगा एंड वहाँ पर आपकी गेम डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोडिंग में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। एंड आप बाकी स्पीड कहाँ यूज़ करते हो?
आप यहाँ पे वीडियो कंटेंट कंज्यूम करते हो तो वहाँ पे आपको स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे YouTube का ऑफिशियल डाटा उठाया तो उसमें था कि 4K वीडियो को प्लेबैक करने के लिए आपको 20 Mbps की स्पीड चाहिए। तो आप यहाँ पे 4K वीडियो इस प्लान में आराम से देख सकते हो, फिर भी आपके पास 10 Mbps की स्पीड बचेगी जिसे आप यूज़ कर सकते हो किसी और काम में, मोबाइल में या टीवी में, आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप फुल HD में कंटेंट देखते हो तो आपको बस यहाँ पे 5 Mbps की स्पीड चाहिए। आप इस प्लान में विदाउट बफरिंग 6 मोबाइल में साइमल्टेनियसली 1080p वीडियो प्लेबैक कर सकते हो। सो इतनी ज़्यादा स्पीड होती है 30 Mbps। तो आप बेफिक्र होकर 30 Mbps का कनेक्शन लगा सकते हो, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। अगर आप बहुत हैवी यूज़र हो, आपके घर में 4K टीवी है, आपको गेम्स भी बहुत डाउनलोड करनी पड़ती है, तब आप एक बारी को 100 Mbps का कनेक्शन ले सकते हो, बट उससे ऊपर का तो मैं आपको फिर भी रिकमेंड नहीं करता।